हसदेव जी महाराज का जन्म था पंजाब का। और पंजाब के महाराजा के बहुत बड़े अच्छे कुछ सिपाही या मंत्री थे, उसके बेटे थे और राजाशाही में पले हुए थे। तो वो सब प्रकार की कलाओं से निपुण थे और तीरबाजी, तलवारबाजी उसमें बहुत बड़े अच्छे विद्वान थे। तो एक बार उसके पिताजी ने एक बड़ा अच्छा प्रसंग रखा। तो प्रसंग के अंदर उन्होंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं को सबको बुलाया था। तो उसके बेटे यानी हसदेव जी महाराज ने पूछा कि पिताजी ये कौन सा जश्न है, इतना बड़ा सब बुलाया आपने? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो तलवारबाजी उसका एक रूप दिखाना है अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं की। मेरा बेटा कितना बड़ा बंदूक और तलवारबाजी आदि में शौक रखता है और जानता है ज्ञान। उसके अंदर तुझे जो घेटा होता है, क्या भेड़िया, भेड़ घेटा कहते हैं ना, भेड़, बकरी और भेड़। तो भेड़ का है ना, तुम एक ही तलवार से इसे घुमा के मस्तक उड़ा दो, इस तरह से कुछ ऐसी प्रक्रिया करनी थी खेल में। तो उन्होंने कहा कि पिताजी बेकसूर से भेड़ को मैं सबके सामने नहीं मारूंगा, ये शौक का विषय नहीं है। तो उसमें पिता और पुत्र का झगड़ा हो गया। तो पिता ने कहा कि इतने बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े हस्तियों को मैंने बुलाया है और तू क्या नहीं दिखाएगा खेल? तो फिर वो प्रसंग छोड़कर चुपके से वो वहां से भाग गए और भारत में बहुत उन्होंने भ्रमण किया। बाद में उसके गुरुदेव कौन थे वो किसी को पता नहीं। उसके गुरुदेव के पास आए थे, कुछ कौन से एरिया में मैं भूल गया, लगभग बिहार के पास ही वहीं पर। फिर उसके गुरुदेव ने उसको आज्ञा दी कि तुम्हें तपस्या अगर करनी है, संन्यास लेना है, तो पहले 12 बरस तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। 12 बरस के केवल कैपिन धारण करना, अंदर का जो लंगोट होता है केवल लंगोट, दूसरा कोई वस्त्र नहीं। फिर दूसरा नियम, साथ में कोई वस्त्र कंबल कुछ भी नहीं रख सकते वो। जहां पे जो मिल गया कुछ ओढ़ने को तो ठीक बात है, वो छोड़ के चले जाना है। तीसरा, कोई आश्रम में या कहीं उसको रुकना नहीं है। एक पेड़ के नीचे एक रात्रि, एक स्मशान में एक रात्रि रुकना है। दूसरी रात्रि उसको दूसरे स्मशान में चले जाना है। एक स्मशान में दूसरी रात्रि नहीं रुकना है। कैबिन धारण करना है, कोई चीज साथ में नहीं रखना है और एक ही स्मशान में एक ही रात्रि रहना है। और मौन, चौथा नियम था मौन रहना है, किसी को कोई जवाब नहीं देना है। कोई पागल कहे, कोई मारे, कोई प्रश्न पूछे, कुछ जवाब मत दो, मौन रहो। और पांचवा नियम था करपात्री, केवल एक समय हाथ में ऐसे करके खड़े रहना है। 5 जगह भिक्षा मांगना है, भिक्षांदेही करके गैया का दो वो दोवन, वो इतनी देर तक खड़े रहना है। अगर किसी ने दे दिया तो ठीक है, वरना दूसरे तीसरे ऐसे 5 घर पे उसको 5 खोबे भर के भिक्षा लेनी है। वहीं पर पशु की तरह खड़े खड़े से खा लेना है, कोई पात्र नहीं रखना है साथ में, करपात्री। ऐसे 5 नियम दे के उसको 12 वर्ष का तपस्या करने को कहा। उन्होंने ये कैलाश के पास, ये चाइना ने ले लिया ना, क्या कहते हो, बौद्ध लोगों का बहुत, तिब्बत तिब्बत, तिब्बत से लेकर कन्याकुमारी उन्होंने 12 के बदले 24 वर्ष भ्रमण किया। तिब्बत में रहे केवल कैपिन धारण करके, वहां भी उन्होंने कोई नहीं उठा। और बड़े रस सिद्ध थे, उन्होंने रस विद्या सिद्ध की थी। वो बहुत ही बड़ी पारे की भस्म आदि बनाते थे और वो किलो किलो की सुवर्ण की पाटे उतारते थे। सुवर्ण सिद्ध थे, कोई भी धातु का सुवर्ण बना सकते थे। वो बहुत बड़े सिद्ध विभूति थे, सुवर्ण विद्या के बहुत बड़े जानकार भी थे। और उसकी भट्टिया वगैरह वहां पे जेसीडी में है, उसकी जो सब बनाते थे धातु, सब प्रकार की भस्में, दवाइयां सब बनाते थे वहां पर। वो 24 बरस तक उन्होंने ऐसे भ्रमण किया, 12 बरस के बदले। बाद में जेसीडी के अंदर, जहाँ पे उसका आश्रम में वहां श्मशान था, वहां पे समाधि में बैठे थे। 9 दिन तक उसको समाधि लग गई। 9 दिन समाधि लगने के बाद
साक्षात भगवान शिव और पार्वती ने उसके सिर पे हाथ रख के जगाया था। वहां पे उनको साक्षात्कार हुआ जेसीडी में। और वहां के महाराजा ने वो पूरी बहुत बड़ी जमीन और 2 पर्वत उसके नाम पे लिख दिए थे। जमीनें तो सब आदिवासी लोग, क्योंकि वहां भी कोई सक्रिय नहीं है, तो जमीनें तो आदिवासी लोगों सबने बचा ली, ले ली। और वो 2 अभी पर्वत है और उसके ऊपर बहुत बड़ा किले जैसा आश्रम है। वहां पे एक बाघ है, वो बाघ को मसाला भर के रखा हुआ है। वो बाघ उसका हर रोज सत्संग सुनने आता था, हर रोज। फिर वो बाघ ने गैया खाई, तो उसको पता चल गया कि इन्होंने गाय को मारा है। तो इन्होंने कह दिया कि तू सत्संग सुनने आ, वो बात अलग है, मगर अगर दूसरी बार अगर तूने गैया को खाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर वो गैया खा के दूसरी बार आया, तो उन्होंने वहीं पर उसको बंदूक से मार डाला, उस बाघ को, बाबा ने। और फिर उसको मसाला भर के उसके सत्संग खंड में रखा था उसको वहां पर। गैया के बड़े प्रेमी थे वो, गौ भक्त थे, बहुत बड़े से। वो उस जमाने में जो अंगरखा पहनते थे पूरा सोने से भरा हुआ, वो 1 लाख का तो अंगरखा था, 1950 की बात कर रहा हूँ, 1 लाख का। और सोने की मोजड़ी पहनते थे, बड़ी जाहो जलाली में रखते थे, इतने बड़े शरीर, हट्टे कट्टे। और ये सब भस्म आदि खा के उन्होंने रस सिद्धि प्राप्त की थी, बहुत बड़े सिद्ध थे वो, अदृश्य हो सकते थे, बहुत बड़े सिद्ध थे। फिर एक बार ये जो सूरत के अंदर वो वीडियो भी है, वो वीडियो मुझे अगर मोबाइल में कन्वर्ट हो सकेगा तो मैं कन्वर्ट करके दूंगा, भेजूंगा। तो वहां पे बहुत बड़ा यज्ञ किया था। और ये जो सिद्ध कुटीर है वहां पे तब रहते थे, तो बहुत बड़े वहां के जो कापड़ के वगैरह व्यापारी थे, सब उसके भक्त थे। तो एक बहुत बड़े व्यापारी थे, करोड़पति, वो बैठे थे। तो उन्होंने कहा बाबा आप भी इतने वैभव में रहते हैं, हम भी रहते हैं। वो अपने को बाबा के साथ सरका रहा था। तो बाबा समझ गए कि इसके अंदर अहंकार है। तो बाबा ने कहा देख, मैं और तुम दोनों एक ही है, तू भी ऐसे रहता है, मैं भी ऐसे रहता हूँ, तू भी ये करता है, मैं भी ये करता हूँ। सब वो प्रमाण दे रहे थे। बाबा ने तुरंत खड़े होके वो पूरा जब्बा था वो फाड़ के फेंक दिया, हाथ में डंडा लिया, कैपिन धारण किया, और उन्होंने कहा चल तू फाड़ दे अपना कोट वोट पेंट वेंट सब फाड़ के फेंक दे। कहा बाबा ये तो कैसे कर सकता हूँ, तो तू अभी तो कह रहा था आप और मैं दोनों एक ही है और उसी समय उन्होंने ये सिद्ध कुटीर छोड़ दिया, फिर उसमें कभी नहीं गए बहुत बड़ा आश्रम है सिद्ध कुटीर। आज भी आधा सूरत हर रोज वहां पे दर्शन करने आता होगा, बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ, इतनी पब्लिक आती है रोज दर्शन करने को, बड़ा तीर्थ जैसा आपको लगेगा। बहुत बड़ा आश्रम, बहुत यानी बहुत ही बड़ा। बहुत सी जमीनें थी और स्कूलों आदि को भेंट में दे दी। बाजू में आत्माराम आदि स्कूल भी है, दूसरी भी अच्छी अच्छी जगह है, सब जमीनें बाद में तो वहां पे जो थे उन्होंने दान में दे दी, क्योंकि इतना संभालना ही कठिन रहता था, इतना बड़ी खेत जमीनें, बहुत बड़ी व्यवस्था थी। अभी वहां निर्मल देव जी मेरी उम्र के ही है, वो संभाल रहे निर्मल देव जी। और ऐसे वो भी है भी निर्मल, बड़े अच्छे महात्मा है, कई बार मिलते हैं, सत्संग करते साथ में, बड़ा अच्छा रहता है तो वहां पे जेसीडी में है आश्रम, वहां पे एक बार मुझे आने की इच्छा है, भगवान करे उस तरफ आएंगे तो दर्शन करने जाएंगे। मुझे तो कई बार कहा था कि वो संभाल लो और वहीं पर आप रहे, क्योंकि वहां भी आश्रम संभालने वाला कोई नहीं है, पूरा खाली पड़ा है और बहुत दूर है ना, इसलिए चलो सत्संग में कहाँ तक हम लोग पहुंचे थे? जी मंत्र संख्या 24 ओके, यानी कि ये जो सुखदेव जी महाराज है उसका प्रश्न पूरा हुआ कि चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाए तो फिर उसको गृहस्थ में रहना चाहिए या वन में चले जाना चाहिए, ये प्रश्न था। उसके ऊपर आगे लेते हैं, उसमें जनक जी महाराज अब उसका जवाब देते हैं।
क्योंकि जनक जी महाराज ने गृहस्थ के बारे में कहा ना, इसलिए। मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? जनक जी बोले कि हे मानद, इंद्रिया बड़ी बलवान होती है, वे वश में नहीं रहती। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार की विकार उत्पन्न कर देती है। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की, पुत्र प्राप्ति की इच्छा बनी रहती हो, तो उनको सन्यासी होकर भी विकारों के उपस्थित होने पर क्या लाभ है, यानी कि उसका पतन हो सकता है। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, वह शीघ्र ही नहीं मिटता। इसलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए। उसके ऊपर हम लोगों ने सत्संग किया था इसी बात पर। वो चींटी का भी उदाहरण था कि चींटी जैसे ऊपर चढ़ती है और पक्षी उड़ते पहुंचता है, तो चींटी विश्राम करते करते पहुंच जाती है, उसको कोई दिक्कत नहीं रहती। वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मन अत्यंत प्रबल है, यह अजितेंद्रिय मनुष्य के द्वारा सर्वथा अजय है। इसलिए आश्रम के अनुक्रम से ही इसे क्रमशः जितना प्रयत्न करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिवान एवं आत्मज्ञानी होता है, वह न तो प्रसन्न होता है न खेद करता है। सच्चा जो गृहस्थ आश्रम के अंदर आत्मज्ञानी होता है, वह न तो खेद करता है न प्रसन्न होता है। वह हानि लाभ में समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त आत्म निसंदेह मुक्त होता है, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ, जहां जहां पर शास्त्रों में जो जो कर्म कहे हैं, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थाश्रम है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है, तो इसमें पद्धति सर जहां पे जैसी उसकी चित्त की भूमिका है, उस प्रकार से उसको जैसे जैसे भी कर्म आते हैं, वह कर्म अगर वो शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता है, यानी शास्त्रों में लिखा है, उस प्रकार से वो अगर कर्म करता है और सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता है, अरे मैं ये नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा, ज्यादा पैसे नहीं कमाऊंगा तो मैं सुखी कहां से होगा, ये नहीं करूंगा तो कैसे होगा, चिंताओं से जो मुक्त रहता है, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे प्राप्त होगा या नहीं होगा, अनेक प्रकार की, तो ऐसी वासनाओं की चिंताओं से जो सदा मुक्त रहता है और आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, गृहस्थाश्रम में भी अगर वह आत्मचिंतन कर रहा है और उसी में संतुष्ट है, तो निसंदेह वह जहां भी है, जिस आश्रम में है, वहां पे वह मुक्त हो जाता है। हे धनद, देखिए मैं राज्य कारोबार करता हुआ भी जीवन मुक्त हूं। मैं अपने इच्छा अनुसार सब काम करता हूं, किंतु मुझे शोक या हर्ष कभी भी नहीं होता है। जिस प्रकार मैं अपने भोगों को भोगता हुआ तथा अपने कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूं, उसी प्रकार हे धनत, आप भी मुक्त हो जाइए। ऐसा कहा भी जाता है कि जो यह दृश्य जगत दिखाई देता है, उसके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंधन में आ सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये 5 महाभूत गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द
ये उसके गुण, ये अदृश्य कहलाते, दृश्य कहलाता है। ये जो 10 है ना, वो 10 दृश्य है। आत्मा अनुमान गम्य है और कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता। ऐसी स्थिति में हे ब्रह्मन, वह निरंजन एवं निराकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है? हे द्विज, मन ही महान सुख दुख का कारण है। इसके निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए वह बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो वह सब व्यर्थ हो जाता है। हे परंतप, बंधन तथा मोक्ष का कारण न यह देह है, न जीव है, न इंद्रिया है, अपितु मन ही मनुष्य के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। आत्मा तो सदा शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बंधता नहीं। अतः बंधन एवं मोक्ष तो मन के भीतर है। मन की शांति में ही शांति है। शत्रुता, मित्रता, उदासीनता के सभी भेदभाव मन में ही रहते हैं। इसलिए एकात्म भाव होते पर यह भेदभाव नहीं रहता। यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। अब इसको विस्तार करते हैं। जो 5-7 श्लोक हम लोगों ने पढ़े हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये पूरी की पूरी मेरे ख्याल से जनक गीता ही है, बराबर। गीता जी का ही ब्रह्म ज्ञान ही। दृश्य जगत दिखाई देता है, उनके द्वारा अदृश्य आत्मा कैसे बंध सकता है? बड़े सोचने जैसे शब्द। तो ये दृश्य क्या है? दृश्य केवल नहीं दिखता, उसको अदृश्य नहीं कहा जाता। केवल दिखता है, उसको दृश्य नहीं कहा जाता। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, तो वायु और आकाश को भी दृश्य ने गिना किया है। वो भी दृश्य है क्योंकि उसका अनुभव है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको भी दृश्य में गिना गया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये भी दृश्य है क्योंकि पांचों इंद्रियों के द्वारा ये ग्रहण किया जाता है, उसको दृश्य कहा जाता है। इसलिए ग्रहण जिसको कर सकते हैं उसको दृश्य कहा जाता है। आंखों से देखेंगे कि ये चीज गोल है तो उसको आपने दृश्य गिन लिया। आंखें बंद है, आंख के ऊपर पट्टी लगाइए, हाथ में बॉल देंगे, दड़ा देंगे, तो आप क्या कहेंगे? ये गोल है। तो आंखों से तो आपने नहीं देखा, मगर स्पर्श से तो गोल आकृति आपने स्वीकार की। तो स्पर्श भी दृश्य हुआ या नहीं हुआ? स्पर्श से दृश्य प्रकट हुआ ना। तो स्पर्श भी दृश्य है। आपके पास आवाज सुनाई दी कि अंधेरे में आप आ रहे हो, बहुत बड़ा गोल पत्थर पड़ा है, तो नहीं दिखता है, फिर भी गोल आकृति शब्द के कारण आपके अंदर उत्पन्न हुई, तो शब्द ने भी दृश्य उत्पन्न किया। सब प्रकार से शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सभी को दृश्य ही कहा जाता है क्योंकि ये सभी दृश्य का कारण है। इसको अदृश्य नहीं कहा जा सकता। अदृश्य होने के बावजूद भी वेदांत के सिद्धांत के अनुसार ये दृश्य है। शास्त्र सिद्धांत से ये दृश्य है, यह अदृश्य नहीं है। उसीलिए कहा है कि दृश्यमान जगत वो अदृश्य आत्मा कैसे बंध सकता है? आत्मा अदृश्य है,
आत्मा में कोई दृश्य का गुण नहीं, और आत्मा और दृश्य को कुछ लेना देना नहीं, तो फिर ये दृश्य आत्मा को कैसे बंधन में आ सकता है? आपके हाथ में रस्सी है, आप सो गए, स्वप्न में भैंस दिखाई दी, तो उस रस्सी से आप भैंस को बांध सकते हो? रस्सी तो आपके हाथ में पड़ी थी, क्यों भाई भैंस नहीं बांधी आपने? बताओ। वो हाथ में पड़ी हुई रस्सी, स्वप्न की भैंस को आप बांध ही नहीं सकते, दोनों एक हो ही नहीं सकते। उसी तरह ये दृश्यमान जगत अदृश्य आत्मा को कभी भी बांध नहीं सकता, कभी भी पकड़ नहीं सकता, दोनों एक दोनों हो ही नहीं सकते। फिर दूसरा, आत्मा अनुमान गम्य है, कभी भी प्रत्यक्ष नहीं होता, आत्मा अनुमान गम्य है। ये व्यक्ति जिंदा है, ये व्यक्ति जिंदा नहीं है, अनुमान गम्य है। आत्मा अनुमान गम्य है। मैं शरीर हूं, तो उसका कोई सबूत नहीं कि मैं शरीर कैसे हूं। मैं शरीर में हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं, तो उसका कोई प्रमाण नहीं कि मैं अनुभव कर रहा हूं, उसका कोई प्रमाण नहीं। किसी लग रही है, गर्मी के दिन है, तो ऐसी समय अगर वो व्यक्ति ठंड में ध्रुज रहा है, तो अनुमान हो सकता है कि हाँ, हकीकत में उसको ठंड लग रही है, क्योंकि उसका शरीर ध्रुज रहा है, वो झूठ नहीं बोल रहा। यानी कि अनुमान करते हैं कि उसको बुखार होगा। वो खुद भी अनुमान करता है, कदाच मुझे बुखार हो, डॉक्टर को दिखा लेते, क्योंकि बिना ठंड के मुझे ध्रुजारी कैसे आ रही है, शरीर क्यों कांप रहा है। डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर कहेंगे हकीकत में उसको बुखार है, मलेरिया है। अनुमान, जिस प्रकार से ये सब चीजें अनुमान से होती है, उसी तरह आत्मा की साक्षी अनुमान से स्वीकारी जाती है। अनुमान, वहां कोई प्रमाण नहीं। कोई व्यक्ति गसगसाहट सो रहा है गाढ़ निंद्रा में, आप उसके पास गए और धीरे से बोले तुम सो रहे हो, तो वो सोते सोते कहेगा हाँ गाढ़ निंद्रा में हूं। तो आप क्या कहेंगे, बेटा तू जाग रहा है, सो नहीं रहा है। क्योंकि सोया हुआ व्यक्ति बोल ही नहीं सकता, अनुमान, वहां पे अनुमान लगाया जाएगा, प्रमाण नहीं, अनुमान। वो कदाचित नींद में भी बोलता हो, ऐसा भी बन सकता है। तो ये सब बातें हैं, जैसे अनुमान होता है उसी तरह आत्मा है, वह अनुमान का विषय है, प्रत्यक्ष विषय नहीं है। प्रत्यक्ष कोई नहीं बता सकता, देखो सामने दिखाई देता है वो आत्मा है, ऐसा कोई नहीं दिखा सकता। आत्मा प्रत्यक्ष नहीं, आत्मा परोक्ष है, अनुभूति का विषय है, अनुमान का विषय, इसको कहते परोक्षानुभूति, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष वो होता है जो सामने होता है, बिलग होता है, आप खुद ही है, तो प्रत्यक्ष आप अपने आप को कैसे कर सकते हो? आईने में आप अपना मुख देखते हो, फिर भी आप आईने के बाहर ही हो, आईने के अंदर नहीं। आईना जो है उसके अंदर हम अपने आप को देख सकते हैं, फिर भी रहते हम आईने से बाहर, आईने के अंदर नहीं रहते हैं।
उसी प्रकार से जगत हमारे अंदर से ही उत्पन्न होता है, जगत के हम दृष्टा है, फिर भी साक्षी तो साक्षी ही रहता है, वह उनसे परे ही रहता है। साक्षी तो साक्षी ही रहेगा। तो ये सब हो कैसे रहा है, उसका कारण क्या है? ऐसी स्थिति में हे ब्रह्मन, वह निरंजन एवं निराकार आत्मा भला बंधन में कैसे पड़ सकता है? जो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता वह बंधन कैसे होगा? हम खुद ही आत्मा है, तो हमें हम कैसे बांध सकते हैं? और पदार्थ से हम सदा अलग हैं, तो पदार्थ हमें कैसे बांध सकता है? दोनों एक हो ही नहीं सकता। तो पदार्थ के बंधन कहां पर प्रकट होते हैं? तो उसके बारे में कह रहे हैं कि हे द्विज, मन ही महान दुख का कारण है। ये बंधन कौन है? मन। मन की स्वीकृति बंधन का कारण है। ये महान दुख का और सुख का कारण है। इसके निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। इसके निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। सुख और दुख का कारण केवल मन है। मन को निर्मल बनाओ। पदार्थ को छोड़ने से कुछ नहीं होगा। पदार्थ को छोड़ने का प्रयत्न करोगे, मन के अंदर जब तक पदार्थ की वासना है तब तक वो आपके अंदर पदार्थ पड़ा हुआ है, अस्तित्व है। जब मन से वो पदार्थ निकल जाएगा, आपके सामने बाहर पदार्थ पड़ा है, तो वो पदार्थ आपको कुछ बंधन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। आज बहुत ही बढ़िया खीर बनाई है। एक उदाहरण देता हूं, केसर, सूखा मेवा, इतनी बढ़िया खीर के मुंह में पानी आ जाए। सोने के पात्र में खीर बना के रखी है, मगर विदेश का कोई व्यक्ति आया जिसको खीर क्या ही मालूम नहीं, सोने का पात्र ही बेचारे को मालूम नहीं, तो वो बेचारा वो खाने से डरेगा, क्योंकि उसके चित्त में खीर नहीं है। वो बहुत जोर करने पर भी वो सोचेगा, अरे भाई ये पचेगा या नहीं पचेगा, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं कर देगा। उसको बहुत से प्रश्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके चित्त में वह पदार्थ नहीं है, उसके मन में वो पदार्थ नहीं है। उसीलिए वही खीर जो हमारे मुंह में पानी लाती है, वही खीर उन व्यक्ति को देखने के लिए उसको प्रश्न खड़ा होता है, ये क्या है, क्यों है, कैसी लगेगी, प्रश्न उठेगी, क्योंकि उसके चित्त में नहीं है। विचित्र लगेगा उसको। जो हमारे मन में नहीं है, मन यानी चित्त, जो हमारे मन में नहीं है और बाहर पड़ा है वो पदार्थ, वो हमें कभी भी बंधन नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। पर हमारे चित्त में पड़ा है, हमारे मन में पड़ा है, अगर वो बाहर नहीं है फिर भी वो हमारे लिए बंधनकारक है। समझ गए क्या कहना चाहते? ये जनक राजा, मन ही बंधन का कारण, उसीलिए मन निर्मल होने पर आप निर्मल हो जाएंगे।
कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, आप पूछिए। किसी चीज में होती है स्वामी जी बहुत गहरी आसक्ति होती है, तो उसका कारण यही है कि वो चित्त में बहुत गहरी बैठी हुई है, इसलिए उसको छोड़ नहीं पा अनेक रहे। जन्म से पड़ा है, अनेक जन्म से जो चित्त में पड़ा है वो निकल नहीं रहा है, वो अंदर पड़ा है। तो वो जो अंदर पड़ा है ना, वो गहराई में पड़ा हुआ है। क्योंकि कोई चीज तो बहुत आसानी से छूट जाती है, छूट गई मान लीजिए, नहीं उतना ध्यान जाता, कोई कोई चीज है छोड़ नहीं पाते, ऐसा होता है। तो वो छोड़ने के लिए आपको बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है, और बहुत एक अच्छी मुझे बात याद आ गई। उसको क्या करना है, ध्यान जब हम लोग करते हैं, एक बड़ा अच्छा साधना का अनुभव कहूं कि जब हम लोग ध्यान करते हैं तो शरीर में चटपटी, अ, ऐसे चिट्टियां चले ऐसा अनुभव, नाड़ियां टूटना, एकदम व्याकुलता हो जाना, पसीने पसीने हो जाना, फिर हाथ पैर शून्य हो जाना, ये सब क्या हो रहा है? वो चित्त के अंदर जो जड़ता रूप से हमारे संस्कार पड़े हैं, वह जब विचार के रूप में बाहर नहीं निकल सकते, तो ऐसी संवेदनाओं के रूप में वो बाहर निकलते हैं। वो आपके जो अनेक जन्म के संस्कार है ना, वो संवेदनाओं के रूप में बाहर निकल के शांत हो रहे हैं, नष्ट हो जाते हैं। मैं अभी बात कर लूं, बहुत बड़ी अच्छी बात है, पूरी की पूरी बात पूरी कर लूं, आप थोड़ा लिख लेना अगर भूल न जाए। ये संवेदनाओं के रूप में वो बाहर निकल जाते हैं, तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कई बार क्या होता है, हर प्रकार की वासना को भुगतने से ही वो नाश होती है, ऐसा नहीं है। कई बार क्या अमुक का ऐसा संप्रदाय है जो निम्न कोटि में व्यक्ति को ले जाता है कि भाई भुगत लो शांति से, फिर साधना करो, तो वो उनसे कुछ नहीं होता है। वो संवेदनाओं को दूसरी तरह से बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो जब आप ध्यान करेंगे, जब जप करेंगे, अत्यंत विचार आते, सिर खराब हो जाता है, व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है, क्या है, शरीर में कष्ट पड़ता है, क्या है, वो सब जो जड़ आपकी वासना है, वो धीमे 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 संवेदनाओं के रूप में धुलकर शरीर से बाहर निकल रही है। मैं एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक उदाहरण आपको दूं, जिससे आपके गले उतर जाए बात। मेरा खुद का अनुभव, मैं धूप में बहुत कम रहा हूं क्योंकि बंद दरवाजों में बहुत रहा, तो मेरे लहू के अंदर इन्फेक्शन है, कुछ 100 होनी चाहिए बदले 350 है, इतनी ज्यादा इन्फेक्शन है, जिसके कारण मेरे कफ रहता है, बराबर। तो वो इन्फेक्शन मेरे में क्यों रही? तो अगर व्यक्ति धूप में रहता है, अगर व्यक्ति परिश्रम करता है, तो क्या होता है, लहू के अंदर की इन्फेक्शन है वो पसीने के द्वारा बाहर निकल जाती है। मेरे पसीना मेरे अंदर बहुत कम पड़ा, बराबर। परिश्रम और धूप, ये दोनों न होने के बाद कारण परिश्रम कम रहा, तो ये जो अंदर की इन्फेक्शन है वो बाहर निकालने के लिए आपको धूप और परिश्रम चाहिए ना, बराबर। तो वो इन्फेक्शन लहू से बाहर निकलेगी, कैसे बाहर निकलेगी? तो पसीने के रूप से बाहर निकलेगी। जिस प्रकार से हमारे शरीर का द्रव्य रूप कचरा, बैक्टीरिया वगैरह पसीने आदि से बाहर निकलता है, श्रम आदि ऊर्जा से, उसी प्रकार से तपस्या की ऊर्जा से हमारे अंतःकरण की वासनाएं भी संवेदनाओं के रूप में बाहर निकल के जल जाती। पूरा मगन में बैठ गया सिद्धांत जो मैं कहना चाहता हूँ। अब आप कहिए क्या प्रश्न था? नहीं, वही पूछ रही थी कि ध्यान लगाते लगाते एकदम ऐसा ही होता है कि बहुत बेचैनी होती है, ऐसे लगता है हाँ, छोड़ दो, और दूसरा फालतू की चीजों में ठीक मन लगा रहता है, हाँ, इसमें मन नहीं लगता है जल्दी से, बहुत बेचैनी व्याकुलता होती है, तो हम लोग छोड़ भी देते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो क्या ये ध्यान लगाते लगाते ये कुछ एक विचार ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, उसको लाना नहीं चाहते, वो विचार बार बार आते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि ऐसे विकार ना आए बार बार। तो क्या ये ध्यान लगाते लगाते जब करते करते वो धीरे धीरे वो खत्म हो निकल जाए? रहा है, वो कचरा निकल रहा है, चिंता मत करो, बह जाओ मत, उसमें बहना नहीं है, दृष्टा बन जाओ। थोड़ी देर दृष्टा बनने में क्या होगा, जैसे कि कोई व्यक्ति के ऊपर बहुत ही गुस्सा आया कि उसको मैं ऐसे पकड़ के तो मारूंगा, उन्होंने ऐसा कर दिया था, एक उदाहरण देता हूँ।
उस उदाहरण के ऊपर से सब अपनी अपनी चित्त की भूमिका देख ले। फिर बहुत गुस्सा आया, मगर क्या किया, गुस्से का शमन कर दिया, ध्यान में बैठे रहे, तो क्या होगा, शरीर में कोई ना कोई संवेदना उत्पन्न हो जाएगी। तो वो गुस्सा जो था, वह विकार था हमारा, वह संवेदना के रूप में बाहर निकलना शुरू होगा। तो उसको भी सहन कर लो। रोंगटे खड़े होना, चटपटी होना, चीटियां शरीर पे चढ़ रही हो ऐसा होना, ऐसे सुई जैसा चुभना, या तो नाड़ियां इतनी टूटना कि ऐसा ऐसे शरीर करना पड़े, इतना दुखने लगे शरीर, ऐसा सब होने लगता है। शरीर का कोई एक अंग इतना दुखने लगता है, या तो पीछे का ये भाग बहुत दुखता है, ये हाथ के पीछे का होता है ना, ऐसे करना पड़ता है, अरे बाप रे ऐसा दुखने लगता है, वहां पे इतना दुखता है, क्योंकि यहाँ पे हृदय चक्र है पीछे, और हृदय का जब शुद्धिकरण होता है ना, तो वहां पे दुखता है। अच्छे अच्छे साधकों को यह अनुभव होता है। फिर करोड़रज्जु के तीसरे मण का, कमर का तीसरा मण का, वहां भी बहुत दुखता है। ये सब शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मस्तिष्क बहुत भारी भारी हो जाना, मस्तिष्क में ऐसे लपकारे होना, ऐसे ऐसे सनक हो जाना, ऐसे कुछ अच्छा ही नहीं लगना, ये सब क्या है, अनेक प्रकार की विकृतियां बाहर निकलने की प्रक्रिया है, उसको सहन करना है। उसीलिए ध्यान है, उसीलिए जप है, क्योंकि वो भुगतने से खत्म नहीं होगी, वो इसी प्रकार से ही उसको खत्म करना पड़ेगा। लोग क्या मानते हैं, भुगत के मैं खत्म करूंगा, भुगत के खत्म नहीं होती है, सहन करने से ही वो खत्म होती है, सहन करने पर ही वो शांत होती है, भुगतने से शांत नहीं होती है। मैं एक उदाहरण दूं, भाई एक बच्चे को आदत हो गई, रोज शाम को 5-6 बजे उसको घूमने जाना है। 3-4 वर्ष दादाजी हर रोज उसको घूमने ले जा रहे थे। फिर क्या हुआ, पढ़ाई का समय हुआ, बच्चा बड़ा हो गया, अब तो पढ़ाई करनी थी, और 4 बजेंगे और उस बच्चे के अंदर घूमना मगर चालू हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। पर उस आदत को अगर छुड़वानी है तो उसको घूमने ले जाने पर छूटेगी या उसको डांट के बैठा देने पर छूटेगी, बताओ। ये कहेंगे कि कोई बात नहीं, 1 सप्ताह और घुमा दो, उसकी आदत छूट जाएगी, बताओ छूटेगी, नहीं छूटेगी। डांटना पड़ेगा, अरे तुम्हारा होमवर्क पूरा करना पड़ेगा, अरे घूमने ही नहीं जाने देंगे, पीटेंगे तुमको, अगर तूने पढ़ाई नहीं की तो डांटेंगे ना, डांटेंगे हम लोग, और डांट के उसको बैठा देंगे हम लोग कि बैठ जाओ शांति से, पहले होमवर्क पूरा करो। धीमे 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 क्या होगा, ऐसे 1-2 बरस, 6 महीना, बरस 2 बरस हो गए, फिर 4-5 बजेंगे, 6 बज जाएंगे, फिर उस बच्चे के मन में घूमने का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि वो संस्कार वो शांत हो गए। तो भुगतने से शांत हुए या सहन करने से शांत हुए, बताओ कैसे शांत हुए। तो हमारे मन के जो विकार है, हाँ, तो हमारे मन के जो विकार है उसको भुगतने से शांत होंगे या सहन करने से शांत होंगे, ये सोचना है। ध्यान के अंदर जप करते करते जो भी अंदर से उत्पन्न हो, अनंत जन्म की वासना है, अनंत जन्म के अनेक प्रकार के सबके अलग अलग संस्कार है, और वो है क्या करे, उसमें हमारा लोगों का तो दोष नहीं, अनंत जन्म के, उसको धुलने के लिए उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, बाहर निकलेगा तभी तो शांत होगा, और उसको सहन ही करना है, सहन करते करते ही शांत होगा, भुगतने से कभी भी शांत नहीं होगा। सहन करो, जो भी संस्कार उत्पन्न हो उसको सहन करो, तभी वो शांत हो। मन ही इन सब का कारण है, मन जब निर्मल हो जाता है तो आत्मा में विलीन हो जाता है, आत्मा में मिल जाता है। सभी तीर्थों में घूमते हुए बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो सब व्यर्थ।
हे परंतप, बंधन तथा मोक्ष का कारण न देह, न जीव, न इंद्रिया, अपितु मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। ये जगत मेरा है, ये जगत मुझसे दूर न जाए, ये पदार्थ मेरे हैं। अरे बाप रे, ये पदार्थ मेरा टूट गया, मुझसे दूर हो गया, अरे ये पदार्थ को मैं लेके रहूंगा, ये पदार्थ तो मेरा है, कितना आनंद आया, मुझे मिल गया। ये सब मन के कारण है, आत्मा के नहीं, सब मन के। अभी अंदर से जो निकल रहा है, आप जो कह रहे सब निकल, किसका कारण है? मन का। उसको सहन करो, धीमे 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 वो शांत हो जाएगा। सहन करो। आत्मा तो सदा ही शुद्ध तथा मुक्त है, वह कभी बंधता नहीं, अतः बंधन और मोक्ष के भीतर है, मन की शांति से ही शांति है। मन ही सबका कारण। शत्रुता, मित्रता, उदासीन, ये सब भेदभाव मन के है, इसलिए एकात्म भाव होने पर भेद रहित होता है। यह तो द्वैत भाव से ही उत्पन्न होता है। ये सब जो द्वैत भाव से उत्पन्न होता है। शत्रु और मित्र गाढ़ निद्रा में सो गए, दोनों को साथ में सुला दिया, क्या पता चलेगा? शत्रुता क्या उत्पन्न होगी? नहीं। शत्रुता जागने पर उत्पन्न होगी। अरे बाप रे, ये मेरे बाजू में कहां से? शत्रुता जागने पर उत्पन्न होगी। वो जागा कौन? मन जागा। सोते समय भी क्यों नहीं दिखाई दिया शत्रु? क्यों चिल्ला नहीं रहे थे? जागने पर पता चला कि ये मेरे यहाँ पे कैसे आया, इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे यहाँ आए। तो जागने पर पता चलेगा। शत्रुता मन का स्वभाव है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो गाढ़ निद्रा में भी थी, उसके अंदर न शत्रुता थी न मित्रता थी। मन जब खड़ा हुआ, मन जब प्रकट हुआ, तब उन्होंने शत्रुता और मित्रता की स्वीकृति की, इसके सिवा नहीं। मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूं, इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता नहीं। भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त कर रही है। मैं जीव सदा ही ब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं सदा ब्रह्म ही हूं। इस विषय में और विचार करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि भेद बुद्धि तो संसार में आसक्त रहने पर ही होती है। संसार में आसक्ति होती है तब भेद बुद्धि होती है। जब ये सब मेरा विवर्त रूपी है, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, तो भेद बुद्धि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हे महाभाग, बंधन का मुख्य कारण अविद्या ही है। अविद्या को दूर करने वाली विद्या है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वे सदा विद्या तथा अविद्या अनुसंधान पूर्वक अनुशीलन करें। विद्या और अविद्या दोनों को जानकर किस प्रकार से विद्या का अनुसंधान करना, किस प्रकार से अविद्या का अनुसंधान करना, वह जान। धूप के बिना छाव के सुख का ज्ञान कैसे हो सकता है? उसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे हो सकता है?
जैसे धूप के बिना छांव का ज्ञान नहीं होता है, उसी तरह से अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान कैसे हो सकता है। गुणों में पंचभूत, इंद्रियों के विषयों में इंद्रिय स्वयं रमण करती है, इसमें आत्मा का क्या दोष। पिताजी ने कहा ना, गुणों गुणों में वर्तन करते हैं, इसमें आत्मा का क्या दोष। विचार उठ रहे हैं, विकार उठ रहे हैं, केवल उसके दृष्टा बन जाओ, आत्मा तो शुद्ध है, इसमें आत्मा का क्या दोष। बहो मत, बहक मत जाओ, बह के बिना ही उसको पकड़ के रखो। तो आप मन को शुद्ध करते रहोगे, बराबर है। हे पवित्रमान, सबकी सुरक्षा के लिए वेदों में सब प्रकार की मर्यादा व्यवस्था की गई है। यदि ऐसा न होता तो नास्तिकों की भांति सब धर्मों का नाश हो जाता। धर्म के नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा और सब वर्णों के आचार परंपरा का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए वेदोक्तिष्ट मार्ग पर चलने वाला ही कल्याणकारी होता है। चलो हम लोग ये फिर से लेंगे कल, इसमें से कुछ न कुछ अच्छी चर्चा निकलेगी, बराबर। किसी का कोई प्रश्न है? संख्या स्वामी जी वही है। हाँ, श्लोक संख्या है, और ऐसे तो ये फिर से लेने की इच्छा है। 3-6 क्या कहते हैं, 3-6 और 7, हाँ 36-37 36-38, और हम लोग आए हैं मंत्र पूरा किया है 47, 10 मंत्र लिए हम लोगों ने। आप लिख लीजिए 10 मंत्र जनक राजा के लिए, मगर फिर से लेने हैं, बराबर। 47 थे, 37 से 47, 10 मंत्र। किसी का कोई प्रश्न है? प्रश्न हो तो यहाँ पूछ सकते विद्या हैं। और अविद्या से तात्पर्य सत्य और ब्रह्म से है ना, अब ब्रह्म के ज्ञान से है। विद्या और अविद्या, अविद्या यानी जगत का ज्ञान और विद्या यानी मुक्ति का ज्ञान। जिससे हम बंधन में पड़ते हो अविद्या है। और ये तो पदार्थ है, ये पेड़ है, कितने बढ़िया फल है, ये तो मेरे सगे संबंधी है, ये तो मेरा बिजनेस है, ये पूरी संपत्ति मेरी है, इसको कहते हैं अविद्या। और विद्या यानी ये सब कुछ नाशवंत है, मन ही सबका कारण है, मन के बंधन से ही बंधन है, मन के मोक्ष से ही मोक्ष है। मैं तो एक व्यापक तत्व हूं, मैं तो एक चेतना हूं, इसको कहते हैं विद्या। समझ में आ गए? विद्या और अविद्या ये दोनों। आत्मा का ज्ञान विद्या है और जगत का ज्ञान अविद्या है। स्वामी जी प्रणाम। ध्यान में मैं बैठती हूँ तभी जब भी आपने बताया ना ऐसे, ये राइट है, जमना आत्मा बहुत इतना पेन होता है कि 10 मिनट से ज्यादा बैठ ही नहीं सकती, फिर मैं खड़ी हो जाती। हाँ, वो एक योग का मुझे ही क्या नियम है, करना चाहिए? और ऐसे करना पड़ता है। हाँ, बहुत ऐसे करना पड़ता है, इतना पीछे पेन होता है। और वहां जो ऐसे हड्डी होती है ना, उस हड्डी के नीचे पेन होता है वहां पे। हाँ, वो हृदय चक्र की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, भले वो पेन हो, उसको सहन करो और ध्यान करो। अगर वहां पे मालिश करवा सकते हैं, जो भी करना है, कोई ऐसा कोई दवाई लगानी है तो लगाओ, कोई चिंता नहीं। वो नाड़ी शुद्धि तो सहन करनी पड़ेगी। फिर भी बैठे रहो, समय आने पर वो धीमे धीमे नाश होगा। वो सबका एक समय नहीं कहा जाता, कोई 1 बरस, कोई 6 महीने, कोई 5 दिन, कोई पूरा जीवन भी। कितना कचरा है उस अंतःकरण में, उसके ऊपर आता है। वो हृदय चक्र की शुद्धिकरण है जी। सहन करने से ही आगे बढ़ेंगे, छोड़ देंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे साधना में। जी बराबर है। और कोई प्रश्न? चलो तो रिकॉर्डिंग खत्म करते हैं।